of them have not yet joined. So I will wait only 1 more minute, then we'll begin the class. ठीक है बेटे? So please be ready with your, if you have book, you have to open your book, chapter 8. And if you don't have, I will share you the PDF, but you have to keep your note copy or your rough copy and pen with you. Is it clear? Okay. So 1 more minute, we'll wait, then we'll start the class. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Okay, bache. So shall we start the class? All are ready for the class? Yes, Yes? ma'am. Very good. So, chapter 8, we'll study. Today we will study chapter 8 from Honeycomb. Okay? Fire, friend and foe. Okay? So as you hear fire, the name of fire, then what does come to your mind? जैसे फायर सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गुड मॉर्निंग बेटा. यस चांदनी, गुड मॉर्निंग. म्यूट योरसेल्फ बेटे. हाँ, तो ये जो फायर है, कभी हम सोचे हो, कभी फायर के बारे में सोचे हो? यस गुंजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क यू, फायर सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या आता है? हाउ डू यू फील? व्हाट इज योर फीलिंग? When we feel heat, हीट. फायर में हम कैसे और क्या सोच सकते हैं फायर के लिए? कुछ यस, बर्न हो रहा है ऐसा सोच सकते हैं. हाँ, बर्न होता है, या हम क्या करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं, है ना? यस, Yes, कुकिंग के ma'am. लिए फायर यूज करते हैं. और यू नो दैट ये जो फायर जो है, इट इज बोथ फ्रेंड एंड एनिमी, दोनों हो सकता है. हम जब कुकिंग करते हैं तो हम उसको फ्रेंडली करते हैं ना, फ्रेंड जैसा उनसे हम क्या करते हैं, अपने खाना उना बनाते हैं. जब वो एनिमी कब होता है? जब कहीं आग लग जाती है ना? लास्ट ईयर जैसे कि आई थिंक न्यू ईयर में, इन नॉट न्यू ईयर, बिफोर दैट आई थिंक, वो जो विद्या स्कूल के तरफ एक आग लगी थी ना, आप देखे हैं उस टाइम जब Yes, थे आप ma'am. लोग? इतने बहुत तेज से फायर पूरा ऊपर की ओर, मतलब उसका जो धधकना था ना, जो फ्लेम था पूरा ऊपर तक आ रहा था, है ना? सो उस टाइम में हम उनको क्या बोलेंगे? फ्रेंड तो नहीं बोल सकते हैं. फायर को उस टाइम में आप लोग फ्रेंड बोलोगे? No, ma'am. नो. क्या बोल सकते हो उस टाइम में? एनिमी बोल Enemy. सकते हो. Enemy. यस, एनिमी बोल सकते हो, क्योंकि नष्ट कर रहा है. तो एनिमी हमेशा क्या सोचते हैं? दूसरों की भलाई सोचते हैं या नष्ट सोचते हैं? नुकसान सोचते हैं. नुकसान ही नुकसान सोचते सोचते हैं. हैं. यस. तो उस मोमेंट में हम फायर को क्या बोलेंगे? एनिमी बोलेंगे. और जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं या तो कुछ बना रहे हैं, तो विदाउट फायर वी कैन नॉट कुक. इज इट? है ना? कि हम बिना फायर से कुकिंग नहीं कर पाएंगे. एक रोटी भी हमारे साथ नहीं बनेगी बिना फायर से, बिना हीट से, है ना? तो कुकिंग के लिए हमको हीट की ज़रूरत होता है, और हीट हमको कहाँ से मिलता है? फायर से वी गेट. फायर से. सो यो उस टाइम को हम बोलेंगे फ्रेंड. फायर इज आवर फ्रेंड. सो बोथ फ्रेंड एंड एनिमी. एंड यू नो, यूजफुल एंड डेंजरस भी है. यूजफुल में हम, व्हेन वी सी फायर एज ए यूजफुल, देन यू कैन यूज, जैसे कि अभी बताई मैं कि खाना बनाने के लिए, तो आप ऐसे में यूज कर सकते हो. और डेंजर, कहीं आग लग जाता है तो आप लोग उनके उसके सामने जाते हो? डू यू गो नियर दैट? नो. No, ma'am. No, ma'am. ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द हीटनेस. दैट हीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन नॉट गो देयर, एंड वी कैन, इफ वी गो देयर वी विल बर्न अप. हम जल जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा. जी मैम. तो वही फायर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना? Yes, ma'am. कुणाल, यू वांट टू से समथिंग फायर के बारे में? ओके, बोलो बोलो.
फायर के बारे में कुछ बोलने चाहते हो? यू वांट टू से समथिंग? No, ma'am. नो। सोनाली, जब चांस मिलता है ना बेटा बोला करो, ठीक है? वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, यू हैव टू से समथिंग। मनीषा, रेशमा, Yes. बोलो बेटा। You want to say something about fire? Before we begin this chapter, just I want to ask you. That is why I want to know कि आप लोग फायर के बारे में कितने आपकी नॉलेज है? Yes. So none of you want to say, no? So we'll begin the chapter. And फायर को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होता है. All that we will study in this chapter. So shall I share the PDF already for? Yes, Yes, ma'am. बेटा. रेडी है Yes, सारे ma'am. बच्चे? वेरी गुड। Yes, ma'am. कोई कोई Yes, बच्चे ma'am. अच्छे बच्चे हो, आप लोग यूनिफॉर्म पहन के बैठे हो ना। वेरी नाइस टू सी यू। तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ बेटा। वी विल स्टडी नाउ। यस, No, ma'am. अभी दिखाई दिया? No, ma'am. No, ma'am. No, No, ma'am. एक मिनट फिर। यस बेटे, अभी दिखाई दिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो हम Yes, अभी ma'am. चैप्टर पढ़ेंगे। PDF से हल। I will read then I will read on. ठीक है? तो बच्चे यहाँ मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट, ईयरफोन ढंग से डालती हूँ। हाँ Yes, ma'am. अभी तो क्लियर होगा ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है। ओके, तो ये फायर, फ्रेंड एंड फो क्लियर है ना बच्चे? अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाने के लिए। ओके, यस Yes, क्लियर ma'am. है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. See, chapter 8. Before you read, fire is both useful and dangerous. What is fire? How did we discover it? How do we control it? See, कि बच्चे ये जो फायर है ये बहुत यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। इन कॉन्टेक्स्ट हाउ यू कैन से इट इज यूजफुल? यूजफुल मीन्स यहाँ पे कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं, हीट अप करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? रूम को जब बहुत ठंडे होते हैं तो वो रूम को वार्म अप करने के लिए यूज कर सकते हैं। और इन सेंस डेंजरस मीन्स ये हानिकारक भी होता है ना? ज्यादा फायर कहीं घर पे लग जाता यस है, मैम। कहीं
प्लेस फैक्ट्री में लग जाता है, तो ये सारे चीजों को नुकसान कर लेता है ना? व्हाट इज Yes, फायर? हाउ डिड वी डिस्कवर? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवर? डिस्कवर मीन्स खोज करना। कैसे हम खोज किए? हैव यू हर्ड अबाउट एंशिएंट पीरियड, जो हिस्ट्री में पढ़े होंगे? yes, ma'am. पढ़े हैं ना बच्चे? यस। Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हमको बताया जाता है कि हाउ वी हैव डिस्कवर्ड दैट फायर। आर अर्ली पीपल दे रब्ड द स्टोन, स्टोन को रबिंग करने के बाद उनको क्या मिला था? फायर मिला था, है ना? सो इन फ्रॉम दैट मोमेंट और दैट टाइम दे came to know that there is a use, they can use this fire in both context. both context means यहाँ पे यूजफुल, यहाँ अच्छे के लिए भी और मतलब बुरे के बुरे लिए के भी। तो यहाँ पे देखो, फायर, फ्रेंड एंड फो। फो मतलब एनिमी, है ना? फ्रेंड, फ्रेंड तो समझते हो, दोस्त, है ना? यस यस। मैम एंड फो का Yes, मतलब होता है एनिमी। तो यहाँ पे फ्रेंड एक, सॉरी, फायर एक फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। अर्ली मैन डिड नॉट नो what fire was, but the must but he must have seen the damage it could cause. म्यूट कर लो बेटा, किसी की आवाज आ रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है बेटे। हाँ, तो ये जो अर्ली मैन मतलब एंशिएंट टाइम पे जो ह्यूमन बीइंग थे, वो उनको कुछ भी पता नहीं था फायर कैसे यूज करना है ना? एंड बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज, और ये डैमेज को देखे थे। डैमेज मतलब नुकसान, है ना? जो डैमेज, जैसे कि जंगल में क्या है, आग लगा देते हैं तो ये डैमेज हो जाता है, छोटे छोटे पौधे एंड एनिमल्स, क्रीचर्स, ऑल देयर डाई ऑफ, है ना? सो ऑल दिस दैट अर्ली पीपल दे हैड सीन, बट दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज द फायर। दे हैड नो आइडिया। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. तो ये जो है volcano eruption, have you heard about in geography? yes, ma'am. यस मैम यस, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे बेटा कि वोल्केनो इरप्शन कैसा होता है, उसमें से पूरा आग निकलता है ना, लवाबो निकलता यस है ना, मैम Yes, ma'am. बहुत ज्यादा हिटी होता है। सो यू नॉट, हाँ, ज्वालामुखी इन हिंदी ना। तो ये जो है ना बेटा कि जब आप उस टाइम पे, यू कैनॉट पुट योर हैंड और लेग, यू कैनॉट इवन स्टैंड नियर दैट, बिकॉज दैट इज वेरी हिटी, यू विल बर्न अप। तो ये जो है लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब कोई, हैव यू वॉच्ड लाइटनिंग? लाइटनिंग देखे हो बारिश के टाइम पे? Yes, ma'am. यस Yes, मैम ma'am. थंडरिंग होता है ना, जोर से आवाज देने के बाद एक, मतलब एक लाइटनिंग होने के बाद एक कड़कती है, बिजली कड़कती है ना? Yes, ma'am. जी तो मैम दिस इज, Yes. तो ये सारी चीज अर्ली पीपल दे हैड सीन बट दे डिड नॉट नो fire was powerful and dangerous, and he was he was frightened. So ये जो human being है, they were very frightened of fire because they thought that it has a powerful, it is a powerful, uh, it is very it was powerful and dangerous. They thought that it is very powerful and dangerous, that is why they were frightened. Frightened मतलब डरते थे, है ना? Fire may have puzzled early man, but we know, uh, we now know that fire is the result of a chemical reaction. देखो, आप लोग आप साइंस में पढ़े होंगे ना बेटा, पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन। यस मैम Yes, ma'am. Yes, तो आपको पता है कि केमिकल जब रिएक्शन करता है तो कुछ और निकलता है ना? यस। यस Yes, तो ma'am. ये जो है कि फायर में है पजल्ड, फायर लोगों को मतलब क्या करते हैं, चौंकाने जैसा काम करते हैं, है ना? ये चौंकाने जैसा काम करता है ये फायर।
और ये जो है ये रिजल्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है जैसा, और ऐसा रिजल्ट इनका आ जाता है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. देखो आपने बहुत अच्छा से पढ़े होंगे इन साइंस, ऑक्सीजन के बारे में, है ना, हाइड्रोजन के बारे में, फ्यूल के बारे में। सो यू नो दैट कि इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ये सारी चीज रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये सारे चीज रिएक्शन होने के बाद ये केमिकल रिएक्शन होता है। एनर्जी, अब जब हमको ऑक्सीजन चलाना, ऑक्सीजन एयर में हमारा कंबाइंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे चीज। एयर में ऑक्सीजन नहीं होने से ये आग भी नहीं जलेगी, हम भी सांस लेने नहीं पाएंगे, है ना। तो a chemical reaction take place. Energy in the form of heat and light is released in this process. So ये प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, heat and light. Yes, heat and light released in this process. This is what we call fire. So this is called fire. So जो चीज केमिकल रिएक्शन से, यस कैन यू हियर मी बेटे, केमिकल रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होता है, हीट एंड लाइट जो रिलीज होता है, केमिकल रिएक्शन से हीट एंड लाइट जो रिलीज होती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फायर बोलते हैं। 3 things are needed to make fire. देखो ध्यान से, क्वेश्चन विल बी देयर आई थिंक इन द एक्सरसाइज आल्सो, सो यू शुड नो ऑल दिस कि फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, wood, coal, cooking gas and petrol are some example of fuel. तो बेटा यहाँ पे 3 चीज को नेसेसरी है, जैसे कि नीडेड टू मेक फायर, 3 चीज फायर को फायर लगाने के लिए हमको यूज 3 चीज का नीडेड होता है, नेसेसरी होता है, हमको यूजफुल होता है। फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। क्या क्या होता है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड, हाँ फ्यूल में क्या क्या आता है, यू नो, फ्यूल में क्या क्या आता है, जैसे कि वुड, कोल, हाँ, गैस, पेट्रोल। तो ये चीज हमारा फ्यूल में आता है, जिससे हम आग जला सकते हैं, है ना। एंड यू नो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं, एयर से, कहाँ से आते हैं, एयर, यस एयर से, एयर, एयर में हमारे ऑक्सीजन है ना। दैट इज व्हाई व्हेन वी ब्लो ऑन soldering paper, it often burst into flame. स्मॉल्डरिंग पेपर में देखोगे बेटा, जब आप आग जलाओगे तो वो मतलब तुरंत आग पकड़ता है ना, स्मॉल्डरिंग पेपर देखे हो। यस मैम। हाँ No, तो उस ma'am. पेपर नहीं देखे हो तो अब ये मैं सर्च कर लेना बेटा, इस मैं तो अभी कैसे दिखाऊंगी आप लोगों को, तो मुझे फिर बैक जाना पड़ेगा। स्मॉल्डरिंग पेपर जो होता है उसमें ना जल्दी से आग पकड़ लेता है। जैसे कि आप लोग सनलाइट में एक ऐसे ग्लासेस होता है जो आप लोग साइंस में आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस टाइम में देखोगे साइंस में, आई थिंक जो सनलाइट का हीट उस ग्लास में पड़ती है और उस ग्लास का हीट जो है पेपर में पड़ता है, तो पेपर अपने आप जल जाता है जल, है ना। यस मैम देखिए। यस मैम, यस मैम, तो ये जो स्मॉल्डरिंग पेपर, यस स्मॉल्डरिंग मैम, मैंने पेपर जो ट्राई है, किया है। हाँ स्मॉल्डरिंग पेपर में होता है, तुरंत हो जाता है, अबे मतलब ऐसे वो आग जलाया नहीं था। मम्मी तो ये मैग्नीफाइंग है, ग्लास से हो सकता है। तो यो जो मतलब क्या है, कौन सी ग्लासेस है जो मैं उतना यूज नहीं की हूँ बेटा, इसलिए आई कैन नॉट टेल यू दैट है। तो ये जो है वो आग तुरंत जल जाती है उसमें, एंड इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम। फ्लेम मतलब समझते हो ना, वो आग जलने का वो उजाला जैसा निकलता है ना, उसको यस फ्लेम मैम, बोला जाता है।
The third thing needed to the third thing needed to make fire is heat. हीट नहीं होगा तो फायर नहीं चलेगी. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. देखो, फ्यूल एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर ये फायर नहीं बना सकते हैं. दे कैनॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक lying in the open would catch fire on its own. या तो फ्यूल या तो कुछ भी चीज आप लोग वहां पे रखोगे तो वो अपने आप जल जाएगी क्या? न्यूज़पेपर No, अपने No, आप जल ma'am. जाएगी? नहीं, यहाँ पे हमारा हीट की भी जरूरत है ना. वी नीड हीट ऑल्सो. सो यू चिल्ड्रन, अब बेटा किसी के पापा की आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लो. डैडी की आवाज आ रहे हैं किसी के. ओके, मैम तो ये कैसे जो है म्यूट कर दो बेटे. तो ये जो है पेपर और फ्यूल से ही ये अपने आप जलने नहीं लगते हैं जब तक वहाँ पे हीट नहीं दोगे. ऑक्सीजन नहीं होगा तो दे कैन नॉट मेक फायर. क्लियर? टू बर्न अ पीस Yes, ऑफ ma'am. पेपर और वुड. देखो, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर एंड वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. जैसे कि आप लोग मैच स्टिक भी आप लोग मतलब जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको घिसना पड़ता है ना. यस, Yes, उसको ma'am. बार Yes, बार ma'am. उसको घिसोगे तभी वहां से फायर निकलेगी. सो यू नो दैट इट इज टू मेक हॉट. until unless if it is not heated it you cannot make fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. देखो, so there is a question about this. So listen carefully. Every fuel has a particular temperature. सारे फ्यूल का टेम्परेचर एक नहीं होता है. दे हैव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर है. किसी का ज़्यादा है, किसी का कम टेम्परेचर है. एट विच इट बिगिंस टू बर्न. कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिस पे आप जल्दी से आग जला सकते हो और कुछ कुछ थिंग्स ऐसे होते हैं उसमें आग जलती ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है ना. यस, हैव यू Yes, एवर ma'am. ट्राइड? Yes. यस, कुछ कुछ फ्यूल में जल्दी से हो जाता है. टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. यदि उस चीज में टेम्परेचर ज्यादा है देन यू कैन मेक फायर इजीली. एंड इफ इट इज देयर इज नॉट टेम्परेचर मच यू कैनॉट मेक इजीली फायर, है ना. आप फायर वहां पे नहीं लगा सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. गॉट इट ना? So every Yes, ma'am. fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point. What do you understand with flash point? तो आंसर यही है. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point. Okay? Or kindling temperature of the fuel. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. What do you understand by this line? It is मैम sometimes, हाँ बोलो. मैम फायर एक सर्वेंट की तरह है मैम, हमारी खाना बनाने में मदद कर सकता है. तो कभी कभी मैम मास्टर की तरह मैम, बुरे मास्टर की तरह मैम पूरा आग लगा सकता है. हाँ, जब उसको गुस्सा आता है ना, हाय, जैसे कि टीचर मास्टर जो भी हैं, कुछ भी काम में मास्टर हैं तो उनको जब काम नहीं होता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है ना, ज़्यादा जी हो जाता मैम. है, कुछ भी होता है तो मास्टर क्या है, वो बैड कंडीशन में आ जाते हैं. और फायर जो है ये सर्वेंट भी है. ये हमारा सेवा करता है, फूड कुकिंग करने में हेल्प करता है. यदि फायर नहीं होता तो हम अपने खाना बना सकते? हीट नहीं होता तो हम खाना बना सकते? नहीं, No, बिल्कुल ma'am. नहीं बना सकते. जैसे कि जैसे पहले अर्ली टाइम पे लोग क्या कच्चा खा जाते थे ना हर चीज को. जंगल में फ्रूट फल जो भी है
है ना, सब्जियां भी कच्चे खा जाते थे, तो सर हमको भी वही खाना पड़ता है, फायर नहीं होता तो। लेकिन फायर डिस्कवर करने के बाद ह्यूमन बीइंग क्या है, धीरे धीरे फायर का यूज करने लग गए और खाना उना बनाने लग गए। नाउ वी आर गॉट यूज्ड एंड रो रो थिंग वी कैन नॉट ईट, कच्ची चीज आप खा नहीं सकते हो, है ना, इट इट विल नॉट गो इनसाइड, तो हम कुकिंग करके ही खाते हैं, उसको पका के खाते हैं ना। सो यू नो सर्वेंट एंड अ बैड मास्टर। जब बैड मास्टर क्या होता है, जब मास्टर को गुस्सा आ जाता है तो बैड मास्टर ना कि ये सारी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय मीन इन सेंस सारे चीज को नुकसान कर देता है ना। इट ओनली मीन्स दैट तबाह कर फायर देता इज अ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल। जब आप गैस भी जलाते हो बच्चे, ध्यान से सुनो, गैस जलाते हो, कभी मम्मी घर पे नहीं है ना, सो यू नो दैट यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल योर गैस, है ना, उसका कैसे जलाना है, लाइटर कब मारना है, उसको बुझाने में किस लेफ्ट और राइट को मोड़ना है, एवरीथिंग यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ। यदि आपको नहीं आता है प्लीज डोंट डू, है ना, बिकॉज ऑफ वन पर्सन केयरलेसनेस सो मेनी थिंग्स कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आपको गैस चलाने नहीं आती है या कुछ ऐसे क्या है ना, इलेक्ट्रिक का भी आपको ऐसे मतलब गीला हाथ में नहीं जाना है, अदर यू विल बर्न योर सेल्फ। सो यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल द फायर, हाउ टू कंट्रोल द हीट, अदरवाइज इट इज वेरी डेंजरस थिंग, है ना। सो यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट अंडर कंट्रोल, इसको कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज एवरीथिंग विल बर्न अप, सारे चीज बर्न डाउन हो जाएगा, सारे नुकसान हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, warm our homes in winter, and to generate electricity. You see children, ये जो है, जो इंस्टेंस वी यूज इट टू कुक आवर फूड, खाना बनाने के लिए, होम को गर्म करने के लिए, विंटर में हमारे रूम को हीट करने के लिए, एंड ये जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। बट ऑन द अदर हैंड, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also destroyed, and hundreds of people are killed or injured. तो ये जब फायर जब वाइल्ड हो जाता है, जब वो फायर को गुस्सा आ जाता है तो सारे चीज को जला देता है। जैसे कि आप देखोगे शॉप्स वगैरह, थाउजेंड्स ऑफ मतलब होम्स भी, शॉप्स, और ह्यूमन बीइंग को भी आग जलने से लोग क्या हो जाते हैं, बिल्डिंग में आग लग जाती है, लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं तो वहीं पे जल जाते हैं, है ना। यस यस यस, मैम। हाँ। नाउ सारे बच्चे म्यूट कर लो, म्यूट करो, और अंकित प्लीज रीड दिस, जस्ट एज थ्री थिंग्स, यहाँ से पढ़ो। यस अंकित, आर यू हियर बेटे? Yes, ma'am. हाँ पढ़ो बेटा, अंकित पढ़ो। जस्ट एज थ्री थिंग्स, Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each of one of them, the three things needed for burning is taken away. यस, जस्ट एज थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। जैसे हमने फर्स्ट पेज में पढ़े थे बेटे कि थ्री थिंग्स आर नीडेड टू बर्न और मेक अ फायर, और यहाँ भी थ्री थिंग्स needed to start a fire. There are three main ways in which a fire can be put out. Put out का मतलब होता है ऑफ करने का। पहले में हम पढ़े थे फायर को जलाने के लिए, है ना, फायर लगाने के लिए, हाउ यू कैन मेक अ फायर, और अभी हम देखेंगे हाउ यू कैन पुट ऑफ द फायर। समझ रहे हो दोनों डिफरेंस?
यस, Yes, पहले Yes, जलाने के ma'am. लिए और यहाँ पे बुझाने के लिए। समझ में आया? पहले जो पेज में पढ़े हैं बेटा वो हमारा आग जलाने के लिए, और अभी हम पढ़ रहे हैं 3 थिंग्स जो कि आग बुझाने के लिए। क्लियर हो गया? यस? जी मैम. yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो बेटा देखो यहाँ पे कि just as 3 things are needed to start a fire, there are 3 main ways in which a fire can be put out. In each one of the 3 things needed for burning, it's taken away. For example, we can take away the fuel. First thing, सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्यूल को साइड करना है, से वहां से उसको दूर हटाना है। म्यूट कर दो बेटा, किसी बच्चों का आवाज आ रही है। इफ द फायर हैज नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस। यदि वहां पे फ्यूल नहीं है तो वहां पे आग नहीं जलेगी। सो सबसे पहले यू हैव टू टेक आउट द फ्यूल। फ्यूल को हटाओगे, जो बर्न मतलब जलने का, बर्न होने का चीज है, वो सारी चीज को वहां से हटाओगे। सेकेंडली, then we often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. और वहां पे फ्यूल ऐड नहीं करोगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी, है ना? The secondly you see the second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. Prevent का मतलब क्या होता है? वहां से दूर रखना, है ना? Keep away. तो सेकेंडली में ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन को साइड में, जैसे कि ऑक्सीजन लगा के रखते हैं ना। हैव यू सीन इन बिग बिग बिल्डिंग ऑक्सीजन लगा के रखते हैं, कहीं किसी को इमरजेंसी हो जाए तो, है ना? तो ऑक्सीजन वगैरह को सारे को वहां दूर रखना है। नो सप्लाई ऑफ Yes, ma'am. ऑक्सीजन, नो फायर। यदि वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहां पे फायर नहीं जलेगी। Small fire can be put out or smoothed with a damped blanket और a sack. कभी देखे होंगे गांव आसपास, अभी बहुत सारे बच्चे गांव गए होंगे, तो बच्चे आप लोग देखोगे जैसे कि कहीं भी छोटा सा फायर लग जाता है। छोटा फायर का मतलब स्मॉल एरिया में फायर। तो क्या करते हो बच्चे, वहां पे पानी नहीं डालना है। क्या करना है? आपको एक छोटा सा ब्लैंकेट होता है या सैक होता है। सैक समझते हो? बोरी, है ना, जिसपे ऑक्सीजन अंदर ना आ पाए। Yes, ma'am. तो उस चीज से उसको कवर कर दो, वो आग अपने आप बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि उसके अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाया है। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं, तो वो आग बिल्कुल अपने आप बुझ जाएगी, है ना? सो स्मॉल फायर के लिए इट इज इजी, बट वास्ट फायर, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर मतलब इतना तेज से पूरे, मतलब कॉलोनी या तो पूरा बिल्डिंग जल रही है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट ना टू कवर द ब्लैंकेट। ब्लैंकेट कवर Yes, कर ma'am. पाओगे? ब्लैंकेट तो कुछ No, नहीं ma'am. हो पाएगा। हाँ, तो उसमें अलग आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें क्या करना है, तो आप उसको फायर को बुझा पाओगे। तो समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विश करने के लिए, इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन को, मतलब वो जलने तक वो पहुंचने नहीं देता है। यदि ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वो तो आग बिल्कुल, और धधकते ही पूरा आग जलने लग जाएगी, है ना? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उस चीजों को रोकने में काम करता है। ओके, so it does not allow oxygen to reach the burning material. Material means burning things, है ना? ओके, Yes, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, थर्ड। ओके करण पढ़ो। the third way, the third way of putting out a fire is to remove the heat. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stop burning.
You blow on a burning matchstick or a candle to put it the flame. Bring down its temperature below the flash point and the candle goes out. Something sometime water is spreaded on a fire. It absorbs Heat from heat the from the burning fuel and lower. lower the temperature. The blanket of water also cut off the supply of oxygen and the fire is extinguished. Extinguished. Okay. The third way of putting out a fire is to remove the heat. So third, first and second we read already. Now third point is to remove the heat. ठीक है, तो रिमूव द हीट, जब हीट को आप साइड करोगे, रिमूव द हीट कैसे करोगे, जो वो बहुत गर्म होगा तो हाउ यू विल मेक इट कूल, टेम्परेचर को लो करना है. सो यू विल सी if the temperature can be brought down below the flash point, temperature कम हो जाएगा तो the fuel stops burning. You blow on a burning matchsticks on a candle to put it out. वो आग बुझा दोगे आप, है ना. In doing so you remove the hot air. वो आप ब्लो करोगे, उसमें फूकोगे, वो उसको हवा मतलब उसको बुझाओगे तो अपने आप वो बुझ जाता है ना. तो यहाँ पे टेम्परेचर, hot air around the flame burning down its temperature below the flash point and the candle goes out. जब वो फ्लैश पॉइंट से नीचे हो गया तो वो कैंडल अपने आप बुझ जाती है. गोस आउट मतलब वो बुझ जाती है. समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर. कभी कभी देखोगे बहुत मतलब आग में क्या करते हैं लोग, पानी डालते हैं. पानी डालने से क्या होता है, वाटर डालने से इट